अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो बब्बर शेरों के हवाले से, बुर्ज असद यानी सिंह राशि के हवाले से 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 चौके छक्के लगाने का टाइम आ गया है। शनि रेट्रोग्रेड 4 नेक्स्ट 4.5 मंथ्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। आज की ये लियो की वीडियो ढैया स्पेशल है, ढैया के हवाले से भी आज बात होगी। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेते हैं कि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के जोड़क साइन से भी देख सकेंगे। सारा खेल शनि का शुरू होने जा रहा है, क्योंकि शनि सैटर्न आपके 8वें घर में बैठा हुआ है लियो के, और 8वें घर में बैठे बैठे यानी कि तकरीबन 29 मार्च 2025 से तकरीबन 1 साल से भी थोड़ा ज़्यादा अरसा हो गया ये आपके इसी 8वें घर में बैठा हुआ है। और आप लोग कमेंट्स करके लियो मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाई गई है, तो दोनों ये बताना कि आपने पिछले 1 साल के अंदर अपने पैसों की रुकावट को देखा, कोई कामों का बिगड़ते देखा, काम का बिगड़ना, काम का ना हो पाना, घर वालों का साथ ना देना, या किसी अपने अजीज जानने वाले का साथ ना देना, ऐन वक्त पे धोखा दे देना, या फिर पैसे की तंगी होना, जो पैसा आपको कोई चीज़ खरीदने के लिए चाहिए वो पैसा ना मिल पाना, फैमिली का सपोर्ट ना होना, घर से कोई अप्रिसिएशन ना मिलना, बाहर आपके ऑफिस वर्क में आपको अप्रिशिएट ना किया जाना, आपके हर मामलात में रुकावटें, बाधाएं, तकालीफ, टेंशन, डिप्रेशन का होना, ऐसा आपने देखा कि नहीं देखा, ये ज़रूर शेयर करना। क्योंकि ये मामलात बने और अभी भी बन रहे हैं, क्योंकि शनि सैटर्न आपके इसी 8वें घर में बैठा है, और ना सिर्फ अभी 1 साल से यहाँ बैठा हुआ है तकरीबन, बल्कि आइंदा भी 1 साल यानी कि यूँ कह लो कि 3 जून 2027 तक ये इसी घर में बैठेगा। तो ये मज़ीद 1 साल और बैठने वाला है। लेकिन अब पहले वाली बात में और अब वाली बात में एक फ़र्क आएगा कि अब यहाँ पे जुपिटर जो है वो एग्जॉल्टेड है। जुपिटर 8वां घर हमने आपको गिनवा दिया, कल साइंसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बड़ा फ़ायदा, आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जियोलॉजी, पामिस्ट्री का बड़ा फ़ायदा, फैमिली का सपोर्ट, इसका घर, रुकावटों का घर, परेशानियों, टेंशन, डिप्रेशन का घर इसको माना जाता है। यहाँ पर 12वें घर के अंदर जुपिटर का एग्जॉल्टेड होना यानी सुपर पावरफुल होना, ये बन रहा है तकरीबन 2 जून से ऑनवर्ड्स 31 अक्टूबर, आइंदा 5 महीने तक ये रहेगा एग्जॉल्टेड और सुपर पावरफुल होकर इसकी डायरेक्ट नज़र भी सैटर्न पर पड़ रही है। हम अभी इसके बारे में बताएंगे। लेकिन शनि सैटर्न अगर अपनी मनमानी करेगा तो किन जगहों पर करेगा, कहाँ आपको ख्याल रखना है, इससे पहले आपको कुछ चीज़ें, कुछ एहतियातें बता देते हैं। एक तो एटीएम से निकलते हुए अपने पैसों की आपने हिफाजत करनी है। ये 1 साल ख़ास तौर पे, जब तक कि शनि सैटर्न इस 8वें घर में है और आपकी ढैया ख़त्म नहीं होती, आपकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम ये ख़त्म होगा 3 जून 2027, 1 साल के बाद। उसके बाद आपको आज़ादी मिलेगी। लेकिन यहाँ कहने का मकसद कि आपको जिन चीज़ों की एहतियात करनी है, पहले तो एटीएम से निकलते हुए पैसों का ध्यान रखना है, बैंक से निकलते हुए पैसों का ध्यान रखना है, पैसों को ट्रांजैक्शन किसी एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हो तो नज़र रखना है, एप्लीकेशन को चेक करना है कि पैसा बैंक में आया या जिस बंदे तक पहुंचाना उस तक पहुंचा नहीं पहुंचा, इसको ज़रूर देख लेना। अगर क्रिप्टो वगैरह का काम करो वहाँ तो ख़ास तौर पे, क्योंकि उसमें फ्रॉड होना, धोखा होने का बन सकता है। आपका जल्दबाजी में गलत फैसला कर जाना, जल्दबाजी में जल्दी में काम को ख़राब कर देना, ऐसा भी बनेगा लियोस मेल फीमेल के लिए। किसी पर अंधा एतमाद करना और फिर धोखा खाना, अंधा एतमाद करके अपनी वैल्यूबल्स, अपनी कीमती चीज़ें उसको दे देना, ये भी बड़े नुकसान का बाइस बनेगा। किसी को अपनी कमज़ोरियाँ बता देना, अपने सीक्रेट्स, अपने राज की बातें, या फिर अपनी तरक्की के, जो आपका कोई प्रोग्रेस होने वाला है, कोई तरक्की मिलने वाली, कोई प्रमोशन होने वाला है, कोई गाड़ी खरीदने वाला, कोई बैलेंस से पेमेंट आने वाली है, इसका ढंडोरा पीट के अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारोगे इस 1 साल के अंदर। बहुत एहतियात रखना है, क्योंकि ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। हर तरह से अपने राज को राज रहने देना है, क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की, ऐसा होगा। यानी हर तरह से आपको किसी को भी अपने राज की बातें नहीं बतानी। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से ख्याल रखना है। अगर आप कोई मकान अपने नाम करवा रहे हो, कोई चीज़ अपने नाम करवा रहे हो, कोई गाड़ी, कोई प्लॉट हो सकता है, या कोई चीज़ बेच रहे हो, तो उस सूरत में भी किसी और के नाम करवाने में भी कागजात, डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल रखें, उसमें गलती ना हो जाए। या फिर कोई पैसे का ट्रांजैक्शन जैसे हो रहा है उसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए, इन चीज़ों का ख्याल रखें। कोई चेक को आप साइन कर रहे हो तो चेक को पढ़ के साइन करो, बगैर पढ़े चेक पे साइन करना भी खतरनाक साबित होगा। यानी हर तरह से इस तरह के मामलात गड़बड़ी के बन सकते हैं इस 1 साल के अंदर ख़ास तौर पे। और वक्री आप सब जानते हैं, शनि सैटर्न वक्री कब से हो रहा है, वक्री होने का टाइम है, आपके डेट भी आपके सामने लिखी आ रही है, 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर, 4.5 महीने का ये टोटल टाइम स्पेन होगा।
और इस दौरान जुपिटर भी एक्सॉल्टेड रहेगा, तो ये बड़े फायदे आपको पहुंचाएगा। लेकिन शनि सैटर्न किन घरों को एक्टिवेट करता है इस दौरान नजर आएगा। एक चीज़ आपको पहले बता दें कि शनि सैटर्न से जो घर एक्टिवेट होंगे उसको हम सर्कल और एरो दोनों के साथ दिखाएंगे, लेकिन जो गुरु जुपिटर से जो घर एक्टिवेट होंगे उसको सिर्फ एरो से दिखाएंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा घर किसकी वजह से एक्टिवेट है। बाकी 6 महीने जो आपके, यानी कि ये टोटल 4.5 महीने का टाइम स्पैन है, तो सारे सैयारों का हमने इसलिए नहीं बताया कि ऑलरेडी वीडियो एक आ चुकी है कि इन 6 महीनों में जुलाई से लेकर दिसंबर तक सैयारों की पोजीशन क्या रहेगी, तो आप उसमें चेक कर सकते हो। क्योंकि अभी इम्पैक्ट आ रहा है शनि का, बात असल हो रही है शनि सैटर्न की और गुरु जुपिटर की, तो उसको आज हम कवर करेंगे। तो वो शनि सैटर्न का जिन घरों पे इम्पैक्ट आएगा, सबसे पहले तो ये आपके सेकंड हाउस पे इम्पैक्ट डालेगा। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश का सुख, इन तमाम चीज़ों में कमी होना या रुकावट का आना, फ्लक्चुएशन का होना, ऐसा बनाएगा शनि। आपका रुका पैसा, स्टक मनी रिकवर करने में देर लगना या पैसा मिलने में देर होना, ऐसे मामला बनेंगे। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, ऐसे मामला भी शनि की वजह से सेकंड हाउस में दिख सकते हैं। फिर 5वें घर को एक्टिवेट करेगा, औलाद का ना होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब ना होना, ऐसे मामला ये बनाता है। या औलाद का देर से होना, या फिर आपका कोई बनते बनते काम बिगड़ जाना, आपकी चतुराई चालाकी पे आपको ही डाउट होना कि मैं जो फैसले करूँगा उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी होने वाली है, ऐसे फैसले करते हुए आपका घबराना, ऐसा बनेगा। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में दरार का आना, लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स बहुत होना, ऐसा भी दिखेगा। एजुकेशन तालीम पे ध्यान ना दे पाना, डिस्ट्रैक्शन का ज़्यादा होना, फेसबुक इंस्टा टिकटॉक यूट्यूब की वजह से पढ़ाई ना कर पाना, कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, नंबर अच्छे ना ला पाना, ऐसे मामला यहाँ पे शनि सैटर्न बनाएगा। फिर यहाँ पर आपका 10वां घर भी एक्टिवेट है। 10वां घर आपके जॉब के अंदर, आपके प्रमोशंस के हवाले से, आपके करियर के हवाले से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का बनना, या तो जॉब ना मिलना, या इंटरव्यू में फेल हो जाना, इंटरव्यू में कामयाबी ना मिलना, या अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब ना मिलना, जो जॉब करोगे उसमें अनसेटिस्फाइड रहना, ऐसा लियो को नज़र आ सकता है। एक लटकती हुई तलवार, कब जॉब चली जाएगी, कब बॉस रास्ता दिखा देंगे, कब एक्सपेल कर दिया जाएगा, ऐसा डर रहना, ऐसा भी यहाँ पर बनेगा। खास तौर पे शनि सैटर्न का वक्री होकर इन 3 घरों को देखना, हर तरह से तीनों घर के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी होते नजर आएगी। लेकिन ये ज़्यादा अरसे गड़बड़ी टिकेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे गुरु जुपिटर भी मैदान में आ चुका है और 2 जून से जुपिटर भी 3 घरों को ऐसे चमका रहा है, ऐसे घरों पे नज़र डाल रहा है, जो हर लिहाज से पहले तो बड़ा फंदा लगेगा शनि के गले में। अब जो घर में चोरी करने आया है और चोरी करने जैसे घर में दाखिल हुआ तो उसका पैर फंदे में फंसा और वो लटक गया उल्टा, अब आप मुझे बताओ कि वो चोरी कर पाएगा? तो ये फंदा गुरु जुपिटर का डरा हुआ है, जिसमें ऑलरेडी शनि फंस चुका है, शनि सैटर्न इसमें फंस चुका है। मीन्स कि एक तो जिस घर में शनि रह रहा है, यानी 8वें घर में, वो घर भी जुपिटर का है। ऊपर से जुपिटर की डायरेक्ट नज़र, 12वें घर में बैठा हुआ जुपिटर की डायरेक्ट नज़र इसके ऊपर पड़ रही है, शनि के ऊपर, तो इस पर भी लगाम डालेगा, यानी इसको नेगेटिव कुछ करने नहीं देगा। और तीसरी बात ये कि ये तकरीबन 18 जून से लेके 18 अगस्त तक ये शनि सैटर्न के नक्षत्र नक्षपात पे जा चुका है, जैसा आप वीडियो देख चुके होंगे। तो जुपिटर पाद भी अगर कोई फॉलो कर रहा है किसी के, तो वो शनि के पाद को तो 3 तरफ से इस पे नज़र है। अब सोचो, जिसको 3 तरफ से लोग देख रहे हो, वो कभी चोरी कर सकेगा? कभी नहीं कर सकेगा। कभी आप गड़बड़ी कर सकेगा? बड़ा मुश्किल होगा। तो शनि सैटर्न गड़बड़ी करने से पहले बड़े मामलात में फंसेगा, यानी नहीं कर पाएगा, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा आपको इन तीनों घरों के अंदर बड़े नुकसान पहुंचाना। खुद 8वें घर के अंदर भी रिपेयर मोड में आ जाएगा। 8वां घर जहाँ अभी हमने आपको गिनवाया बड़े बड़े मामला ये बिगाड़ेगा, उसको भी सही करने पे लग जाएगा। तो ये तीनों घर का फिर फायदा, सेकंड हाउस, 5th हाउस, 10th हाउस का फायदा नजर आएगा, नुकसान नजर नहीं आएगा। तो कहा जाता है ना कि वक्री होकर ये बड़ी बर्बादी फैलाएगा, तो बर्बादी फैलाने वाले पे 3 तरफ से नजर है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि शनि सैटर्न यहाँ पे गड़बड़ी कर सके। ऊपर से गुरु जुपिटर की डायरेक्ट नज़र 8वें घर पे पड़ रही है जहाँ शनि बैठा हुआ है, तो इसको चमकाता हुआ तो नजर आएगा, लेकिन 8वें घर में शनि पर भी लगाम कसेगी और उसको नेगेटिव नहीं करने देगा। फिर 12वें घर में जुपिटर बैठा हुआ है, तो 12वां घर विदेश का घर होता है, बैरन मुल्क का घर होता है। बैरन मुल्क से जुड़ी जो भी एक्टिविटी, चाहे घर बैठे आप डॉलर्स में कमा रहे हो, आप यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर हो, आप फ्रीलांसर हो, ऑनलाइन ट्रेनर हो, या क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट का काम करते हो, या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हो, या कोई भी कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हो, तो वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने का घर। 12वां घर आपके हॉस्पिटल से जुड़े बड़े फ़ायदे करवाता है। 12वां घर आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग से बड़े फ़ायदे करवाता है।
तो यहाँ तो गुरु जुपिटर का होना इस घर को 4 चांद लगाएगा। आपके ट्रेडिंग करके या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके भरपूर पैसे कमाना, हर तरह से प्राइस बॉन्ड लॉटरी की इनामी रकम लगने के चांसेस बनना, बिला वजह के खर्चे कंट्रोल, क्योंकि 12वां घर होता खर्चे का है, लेकिन जब जुपिटर इस 12वें घर में आता है तो याद रखना ये खर्चों पे कंट्रोल करने की तरफ ले जाता है। बिला वजह के खर्चे कंट्रोल करके कर्जे कम या ख़त्म करने की तरफ ले जाओगे। एक और पॉइंट ऐड करवाऊंगा, इस पूरे ड्यूरेशन में हो सके तो पूरे साल यानी कि 3 जून तक कोई किस्म का कर्जा मत लेना। लियो कर्जा लेकर फंसेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आपने कर्जा ले लिया, आपका दी एंड समझ लो। आप आगे बढ़ने से मुश्किल, आप आगे आओगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अब इस कर्जे को चुकता करने में लगोगे, आप इनकम के रास्ते ही नहीं बना पाओगे। कोशिश करो कर्जे से बचना है, बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो कर्जा लेने से पहले भी 10 दफ़ा सोचना, क्योंकि ये मामला बिगाड़ेगा। तो 12वें घर का तो जुपिटर फायदा देगा, लेकिन 3 मजीद घर ऐसे एक्टिवेट करेगा। एक तो हमने आपको बता दिया कि 8वें घर का फ़ायदा आपको देगा। जो नुकसान 8वें घर का सैटर्न करवा रहा था, आपके पैसे की रुकावट का बनना, आपके कामों में रुकावट का बनना, आपके बनते कामों का बिगाड़ना, ऐसे मामला, आपके फैमिली का सपोर्ट ना होना या आपके बनते बनते काम बिगड़ जाना, इन तमाम के अंदर सुधार का आना ये जुपिटर की वजह से बनेगा, क्योंकि 8वें घर पर इसकी नज़र रहेगी। और फिर अगर हम बात करें, ये आपके चौथे घर पर भी नज़र रखेगा। चौथा घर आपका प्रॉपर्टी, ज़मीन दुकान मकान महंगे दामों बेचना, ज़मीन दुकान मकान सस्ते दामों खरीद लेना, या फिर अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, मोबाइल फ़ोन खरीद पाना, घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, अपने सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों का खात्मा देखना, वालदा की सेहत को अच्छा होते देखना, ये सब चौथे घर से होता है। और जुपिटर की डायरेक्ट नज़र इसको चमकाता नजर आएगा। हर तरह से सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन में कमी, ज़मींदारी खेती बाड़ी, किसान के तौर पर भरपूर पैसा कमाओगे, फैमिली में यूनिटी, लड़ाई झगड़े तनाज़ात का दूर होना, ऐसा भी बनेगा। यहाँ भी आप सुरखुरू होगी, यहाँ भी अच्छा कुछ होते देखोगे। फिर छठे घर पर भी इसकी नज़र है। जो हमने लोन की बात की थी ना, यहाँ आप बिला वजह के खर्चे कंट्रोल करके लोन को चुकता करने या ख़त्म करने की तरफ लेके आओगे, क्योंकि छठा घर होता है कर्जे का घर, बीमारियों का घर, दुश्मनों का घर, जॉब मिलने का घर, कोर्ट कचहरी का घर, तमाम के अंदर फ़ायदा होगा। कोर्ट कचहरी के केसेस को, पुलिस केसेस को, FIR कटी, मुकदमा से बाहर आना, केस आपके फेवर में होना या कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना केस में, ऐसे मामला बनेंगे। आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, घर में, कारोबार में आपके लिए प्रॉब्लम बने हुए थे, ऐसे दुश्मनों को अपने कंट्रोल में लाना या अपने से दूर करना, ऐसा बनेगा। आपकी बीमार से बाहर आना, जड़ से बीमारी का इलाज होना, ऐसे भी मामला। और कर्जा कम करने या ख़त्म करने की तरफ आप लोग जाओगे। इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसा कमाते नजर आओगे। अब सवाल आपका ये आना चाहिए कि भाई जब 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक गुरु जुपिटर जो है वो ऊंच के पावर्स या एग्जॉल्टेड है, तो क्या बाकी का टाइम हम मुश्किलात में घिरे रहेंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 31 अक्टूबर तक तो एग्जॉल्टेड रहेगा, लेकिन इसका पावरफुल रहना, ऊंच के पावर से भले वो नीचे आ जाएगा, लेकिन मार्गे होते हुए आपको फ़ायदा ज़रूर देता रहेगा। क्योंकि याद रखना कि जुपिटर वक्री होने जा रहा है 13 दिसंबर, और आपके सामने डेट पढ़ लो क्या लिखी हुई है। 13 दिसंबर को गुरु जुपिटर वक्री होगा, जहाँ वो नुकसान कर सकता है, क्योंकि उल्टी चाल चलेगा। जैसे शनि अभी उल्टी चाल चल रहा है, यानी इसका वक्री होना 27 जुलाई से लेके तकरीबन 11 दिसंबर तक, 11 दिसंबर तक गुरु का साथ मिलेगा, जुपिटर का साथ, जो बहुत है। यानी एंड जहाँ तक शनि आपका नुकसान कर सकता था, वहाँ तक गुरु की लगाम इस पर कसी रहेगी और ये नेगेटिव नहीं कर पाएगा। यही तो चाहिए था। और शनि बेहतरीन करता है आपको। वक्री होने के बावजूद कई बड़े फायदे आप समेटते इन तमाम घरों का देखोगे। और याद रखना, वक्री होने से पहले पहले ये सारे फायदे मिलेंगे। और आप खुद देख रहे हो 13 दिसंबर से जहाँ गुरु जुपिटर उल्टी चाल चलेगा और शनि अभी उल्टी चाल चल के आपको उल्टे फायदे देगा। यानी तमाम घर जो हमने गिनवाए, 5वां घर, सेकंड हाउस और 10वां घर, इन तीनों का के अंदर रुकावटों का आना, कामों का ना बनना, ऐसा बहुत दिखेगा। लेकिन ये जुपिटर की वजह से ही ये फिर उलट होगा और ये काम बनने शुरू होंगे आपके। हर लिहाज से आपकी लाइफ को ये रिपेयर बोर्ड में लाएगा। और फिर जुपिटर के अलग 3 घरों के फ़ायदे वो अलग से देगा। इसके भी बड़े फ़ायदे समेटते आप लोग नज़र आओगे। और आपकी ये जो 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, जैसे मक्खन में से बाल निकलता है, ऐसे आप इसमें से निकल जाओगे, हलवे की तरह। हलवे में से कैसे बाल निकल आता है, तो बड़ी मुश्किल से भी आप आसानी से इसमें से बाहर आ जाओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी की प्रोडक्शन में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। जुलाई की वीडियो आ रही वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।